Okay. First question from the worksheet on binomial distribution. The random variable x has a binomial distribution with n6 and p 0.2. Calculate probability x is equals to 3. ये r की वैल्यू है, r3 है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला हमें गिवन होता है फॉर्मूला शीट में, विच इज एन सी आर. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर आर होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिसको हम 1 माइनस पी लिखते हैं उसकी पावर होती है एन माइनस आर. ये होती है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. ओके, एन है इधर 6, सो 6c. ये 3 का मतलब है कि 3 दफा सक्सेस हुई है, मतलब कि r3 है. ठीक है, अब हम यहाँ 3 लिख देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.2, उसकी पावर हो जाएगी 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में बजाय कि हम लिखें 1 माइनस 0.2 हम लिख लेंगे 0.8. वैसे ये तो इतना छोटा क्वेश्चन है कि आप 1 माइनस 0.2 लिख के कुछ ज़्यादा नहीं बचा रहे. और 0.8 की फेलियर की पावर में होता है 6 और 3 का डिफरेंस विच इज ऑल्सो 6. ओके, 6 और 3 का डिफरेंस विच इज ऑल्सो 3. ओके, 0. हाँ, इस तरह से ब्रैकेट्स. एक सेकेंड, 6c3 टाइम्स लिखो, टाइम्स 0.2 क्यूब, फिर टाइम्स 0.8 क्यूब. हाँ जी, 0.08192. ब्रैकेट से नहीं आ रहा. एक मिनट, 6c3 ब्रैकेट अगर मैं लगाऊं 0.2 क्यूब और एक और, हाँ टाइम्स तो लिखना पड़ता है. अच्छा, आई विल चेक. 0.8 क्यूब. हाँ, मैथ एरर ही आता है. आपको यहाँ पे टाइम जरूर लिखना है. तो अगर मैं ब्रैकेट्स हटा के टाइम्स ही लिख देती हूँ. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस. ओके, अगला है x इज इक्वल्स टू 4, मतलब कि 4 टाइम्स सक्सेस हुई है. तो फिर हम क्या लिखेंगे? 6c4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर 2. हाँ, 0.0154 मैं राउंडेड आंसर लिख रही हूँ जो मेरे पास लिखा है. आपने पहले जरूरी है एक लॉन्गर आंसर लिख के फिर उसको राउंड करके लिखो. इस केसेस में बहुत बचत हो जाती है. अगर राउंडेड गलत हो गया और क्वेश्चन ने राउंडेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि इतने डेसिमल प्लेस पे दिखाओ, तो आपका अनराउंडेड काउंट हो जाता है. लेकिन अगर आपने अनराउंडेड खाली कैलकुलेटर में देख के कॉपी नहीं किया तो आपको फिर वो मार्क मिल ही नहीं सकता. सो ऑलवेज राइट अ लॉन्गर आंसर फर्स्ट, चाहे प्योर हो चाहे स्टैट्स हो, और फिर उसको राउंड करो. ओके, पार्ट सी. और अगर शॉर्ट डेसिमल आंसर आ रहा है ना तो वो तो पूरा ही लिखना होता है. ठीक है, उसको नहीं राउंड ऑफ करना होता. ओके, फिर है 6. तो 6 के लिए वही 6c6 इसके ऊपर पावर 6 और 0.8 के ऊपर पावर 0. वही होगा 6c6 1 ही होता है. ठीक है, बस इट्स जस्ट 0.2 पावर 6 विच गिव्स, अगर डेसिमल में कर रहे हैं तो मेरे पास आ रहा है 6.4 इंटू 10 पावर -5. वैसे इसको फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है 1/15625. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. चलो, ये तीनों करो खुद. मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ लेकिन आप कोशिश करो इंडिपेंडेंटली करो.
सॉरी, ये इसका मतलब है z कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। z को इस सिंबल का नाम क्या? खुद सर्च करके आना, हर चीज तो मैंने नहीं बतानी है, मजाक करी, मुझे नहीं पता सिंबल का नाम, ठीक है। सो पर ये बता रहा है कि z एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ओके, n p, तो q वही हो गया 0.55, q या 1 माइनस p, ठीक है, खुद करो। इनके आंसर्स हैं आंसर्स हैं 0.2461, मैं देख के बता रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल 0.2119, अगले वाले का है 0.4728, और उससे अगले वाले का है 0.04977। 0.04977 यही है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए मैं अब अगले क्वेश्चन पे जा रही हूँ। आई होप दिस इज नोटेड। अच्छा ठीक, ठीक है, ओके 3, हाँ जी ये लो। Okay, question 3. Given that z such that it follows a binomial distribution with n 9 and p 0.5, calculate the probability that h is occurring exactly 5 times, 5 or 6 times, at least 8 times, more than 2 times. So अगेन आई एम डूइंग इट ऑन द बोर्ड, यू आर डूइंग इट इंडिपेंडेंटली, और फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपने ऊपर वाले पार्ट को देख के ही खुद अटेम्प्ट करना है, ट्राई नॉट लुकिंग एट द सोल्यूशन।
So either 1 minus p is also 0.5. अगर कुछ मैच नहीं कर रहा तो मुझे बताओ, हम डिस्कस करते हैं. हो गया तो प्लीज बताना, फिर एक और क्वेश्चन करना है. कौन किस पार्ट पे? शहीर किस पार्ट पे?
ओके चलें 4 स्टार्ट करते हैं. मैम डी पार्ट का मैथ है अगर आप इस्लाम को बता दें.